बताओ जी। मुस्कान, गांधी जी चंपारण में कब आया था? तुम अपना भी लाओ मोनिका से, तुम बताओ अभी तक है? ये तो हिंदी है, सेट थ्री हिंदी है। पहले मोनिका सुन लेते हैं। फर्स्ट है मोनिका हिंदी में 87 लाई थी ना जी, 100 में 87। इसमें बोलना ना, लो ना लिखना है ना सर। नहीं तो हिंदी में तेज लोग लिख, समय तो देवे करें का है बड़ा। तो ठीक है, जितना टाइम लीजिएगा हाँ हाँ उतना टाइम दीजिएगा देखेंगे, एक्स्ट्रा। जितना टाइम होगा उतना एक्स्ट्रा। लो अब बोलो कि जो जो टिक लगा लो वही ना तुम्हारा सही है। फिर बताइए कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है इनमें से? बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरछ की, तिरिच। ठीक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन दे रहे हैं मुक्ति बोध, डॉक्टर नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। फिर बताइए कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस नामक गांव। जायस कब्र में थी, ठीक है। फिर बताइए कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ? कठिन परिश्रम करना। ठीक है। मुट्ठी में करना? वश में करना। ठीक है। फिर बताइए कि घुटने टेकना? हार मानना। ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु। समाज का विशेषण? सामाजिक। ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद? इति प्लस आदि। फिर तुम्हारा है कि चौराहा में कौन सा समास? चौराहा सर द्विगु। चार राहों का समाहार। ठीक है। रात दिन में कौन सा समास? द्वंद्व। द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व। नौकर का विलोम? नौकर का विलोम अधिकारी, चपरासी। अधिकारी होगा सर। ठीक है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहत। ठीक है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लावा में। ठीक है। फिर बताइए कि पवन का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनल। ठीक है। चार चांद लगाना का अर्थ बताइए। चार चांद दिखाई देना कि सुंदरता बढ़ जाना? सुंदरता बढ़ जाना। कमल का पर्यायवाची? कमल का हो जाएगा जलज। ठीक है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। ठीक है। कृष्ण का विलोम? शुक्ल। ठीक है। कृष्ण मतलब काला और शुक्ल मतलब वही गोरा, सफेद। सफेद गोरा। स्तुति का विलोम? निंदा। 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 ठीक है। फिर बताइए कि पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर, विश्व बंधुत्व। पंच ठीक है। परमेश्वर। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप? कवित्री। ठीक है। निम्न में फिर बताओ कि द का उच्चारण स्थान? दंत। ठीक है। फिर बताओ कि नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय? ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना? अपना काम निकालना। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नायक मतलब हीरो, किस पे सॉरी केंद्रित लहना कहानी सिंह है? सर। तो उसमें ऑप्शन दोनों रहेगा, सोच समझ के माना करो। हाथ पैर में कौन सा समास? द्वंद्व की दिग्गु, हाथ पैर। हाथ पैर ये द्वंद्व होता है। ठीक है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास आपका भक्ति काल के। ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ये बोधा सिंह। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? बोलिए ना ऑप्शन। गुलाबदास की रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? लेख की एकांकी। एकांकी। हितैषी का संधि विच्छेद? हित प्लस ऐसी। मलयज की कौन सी रचना है? मलयज की सर हंसते हुए अकेलापन। ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन। कौन सी रचना मलयज की है? कविता से साक्षात्कार, एक चादर मैली सी, भीनी 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 चदरिया, मौत मुस्कुराई। नहीं, एक कविता से साक्षात्कार। कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? थानू के साथ। ठीक है। अब हो गया तुम कि निबंध लिखना था, तो किस पे लिखे थे? और बताइए ना सर 3। विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण। प्रदूषण पे लिखे हैं सर। बताओ तो। क्या प्रदूषण के बारे में? बोलो कुछ। बता रहे हैं।
मानव को बौद्धिक विकास और उसमें मानव को बौद्धिक विकास और क्या बोलते हैं जीवन संतुलन सर रुके मानव को बौद्धिक विकास और क्या अच्छे लिखे सर वन से एक वर्ड सिर्फ प्लीज तो तुम खुद से लिखे तो खुद तुम्हारा से वर्ड लिखे हैं सर बट कुछ थोड़ा सा याद किए थे पता था तो तुझसे वही पूछ रहे हैं तो छोड़ो तो बता दे रहे हैं सर लिखे मानव का बौद्धिक विकास के लिए संतुलित वातावरण में रहना आवश्यक है क्योंकि संतुलित वातावरण के प्रत्येक घटक में अनुकूलन कार्य होते हैं यह वातावरण में रहना इन्हें मानव को संतुलित वातावरण में रहना चाहिए इसी को प्रदूषण कहा जाता है प्रदूषण के निम्न कारण होते हैं जैसे जल प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण वायु प्रदूषण के प्रकार हुए कारण नहीं प्रदूषण ठीक के है। कारण तो हो सकता है कि नदियों में सर उसके बारे में बता रहे प्रदूषण के टाइप बता रही तुम ठीक है तो प्रदूषण के प्रकार हो गए पर्यावरण प्रदूषण जैसे पर्यावरण प्रदूषण में बता रहे हैं जैसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं जल प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण भी होता तो है पूरा में आ जाएगा सबसे तो पर्यावरण प्रदूषित होवे करेगा जैसे तुम जल प्रदूषण बोल सकती है ध्वनि प्रदूषण बोल सकती है वायु प्रदूषण और रेडियोधर्मी पदार्थ से प्रदूषण जो होता है ये तो सर ऐसे लिखे तो ठीक है बोलो पर्यावरण प्रदूषण मोटर वाहनों से चलने से पर्यावरण प्रदूषण मोटर वाहनों के चलने से प्रदूषण पर प्रभाव मतलब प्रदूषित होता है इसमें से निकलने वाले काले धुएं से के बारे में वातावरण प्रदूषित होता है मनुष्य को ठीक है की सप्रसंग व्याख्या कीजिए पहला है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है सिद्धांतों से झगड़ा है कार्यों से झगड़ा है ये बनाइए दूसरा पढ़े सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं है बोलो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे दिगंत भाग 2 के बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं कि यह वाक शक्ति ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल शक्ति है इसे हमें सही से इस्तेमाल करना चाहिए मनुष्य सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उनके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं बेन जॉनसन का हाँ अगर मनुष्य बोलता नहीं तब बोलते नहीं तो एक दूसरे से अपने सुख दुख प्रकट नहीं कर पाते और एक कोने में चुपचाप बैठे होते हैं बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप के साक्षात्कार होता है और बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बोलने का हुनर को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहा जाता है वहाँ के लोग अपने मुंह से ऐसी प्रसंग छोड़ते हैं कि सुनने वाले के कानों को अत्यधिक सुख मिलता है ठीक है आज दिशाएं भी हंसती हैं है उल्लास विश्व पर छाया आज दिशाएं भी हंसती हैं है उल्लास विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे दिगंत भाग हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित के कविता पुत्र वियोग से लिया गया है तो जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कह रही है कि अब बोलो कि जब उसके पुत्र बोले इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि आज देश भर में सभी लोग खुशी मना रहे हैं और मैं एक अकेली दुखी हूँ क्योंकि मेरा पुत्र असमय पहले ही गुजर गया है और मैं उसे एक बच्चे के खिलौने की तरह मैं अपने बेटे को खिलौना समझती हूँ और उसे एक खिलौने की तरह उसे खोज रही हूँ जो खो गया है और वो कभी ना मिलेगा ठीक है खेलों के लिए आवश्यक तैयारी और खेल का साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखे या अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखे सेवा में दैनिक पात्र संपादक हेतु संपादक उसके बाद विषय लिख देगी कि विषय नहीं तो वहाँ पे लिखेंगे ना सर ठीक है तो वही बिहार सरकार पटना
दिनांक फिर विषय बिजली ना हेतु अवकाश पत्र बिजली ना हेतु अवकाश पत्र बिजली उपलब्ध कराने हेतु हाँ आवेदन बिजली पत्र, उपलब्ध कराने हेतु अवकाश आवेदन पत्र आवेदन पत्र बता सविनय रहे। निवेदन है कि पूजनीय मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं बिहार के पूर्वी क्षेत्र की निवासी हूँ। मेरे क्षेत्र में बिजली की समस्या है जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाइयां सहनी पड़ती है। यही है और इसी क्षेत्र मतलब अन्य क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता हर समय रहती है। आपसे निवेदन है कि आप अपने पत्र में हमारे बिजली के संकट को दूर करने के लिए ऐसी बातों को लिखे जिससे सरकार हमें बिजली संकट के लिए ठीक है। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर 50 से 70 शब्दों में दीजिए। दूसरा जो टिक लगा वही ना, बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी? बता रहे सर, पूछते हैं। बुद्ध ने स्त्रियों को सोचे बोले सर, दूसरा पूछना, पूछिए सर। कल देखते नहीं या रेशम का शाल या सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह बता रहे हैं सर, यह चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लहना सिंह बताना चाहते हैं कि जब लड़की ने जवाब दिया कि ये देखते नहीं साल ये रेशम का साल, यह सुनते ही लहना सिंह अपना सुध-बुध खो बैठता है। सुध-बुध खो बैठता है। उसे लगता है कि मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गए और जाते समय फल वाले ठेले से फल को गिरा देता है और दूध वाला को ढकेल देता है। यही सब। ठीक है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? मानक अपने देश की तरफ से युद्ध लड़ रहा था और वह विदेशी सिपाहियों को मतलब अंग्रेजों के मतलब हिंदुस्तान के विरुद्ध अंग्रेजों के सिपाहियों को मारना चाहता था। यही सब है। ठीक है, तो सही है, डिजर्व करती है 87 नंबर। 87 नंबर से लिखने और बोलने में से ऐसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत कमी हो तो कोई दिक्कत नहीं, उतना तो लिख देगी सोच समझ के, क्योंकि वहां पे सोचने का समय ज्यादा मिलता है। मुस्कान कॉपिया दे। एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा। हाँ तो देख रहे हैं टाइम कितना हुआ, देखिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इतना टाइम आप वेस्ट करते लेवो ना जी। टाइम हुआ है 13 मिनट एक्स्ट्रा दें। ला दीजिए उसका। सर मेरा कॉपी तो लगता है छूट गया। लाओ ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पता नहीं है लेकिन हम बता दें। जो इसमें तुम्हारा टिक लगा है बताओ कौन कौन सही? ये सब हाँ जो उसने टिक लगाया हुआ वो सही है। चलो ठीक है। सेकंड पोजीशन है मुस्कान कुमारी, 100 में लाई है 85 ना, देखते हैं उसके लायक है कि नहीं। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बड़मा में। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? बकलम। ठीक है। अब बताओ कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। बताइए कि जायसी का जन्म स्थान? जायस। ठीक है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ? वश में करना। ठीक है। फिर बताओ कि रामभती गो खरी कनी में बछरा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के पद का है? फिर बताइए कि पंचवटी में कौन सा समास? दिग्गु। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। उपलब्ध है। हाँ। इत प्लस आदि की इति प्लस आदि? इति प्लस आदि। ठीक है। फिर बताओ कि दिन रात शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद। ठीक है। नौकर का विलोम? अधिकार। ठीक है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। आहट। ठीक है। पवन का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनल, अनिल, समीर, मारुत। ठीक है। आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग?
सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, श्याम ने साहूकार को आंख- श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है। हाँ। ठीक है। चार चांद लगना, सुंदरता बढ़ जाना। सर का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में कि अंत में। सब रिकॉर्ड है प्रारंभ जिनके पीछे में। देख रहे हैं ना, पिताजी पे भेजेंगे, देखिए ये शब्द बनाइए ब्यूटिशियन इसको। शुरुआत में सर। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? परि की प्रति, प्रति, कृष्ण का विलोम, शुक्ल, ठीक है। स्तुति का विलोम, निंदा की शिकायत, निंदा, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, ठीक है। और झंझट शब्द का प्रवाची, बवाल, ठीक है। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर, नीलगाय शब्द में कौन सा समास? तत्पुरुष की कर्मधारय, कर्मधारय, ठीक है। नवयुवक शब्द का कौन सा समास? दिगु की कर्मधारय, क्या बोले? नवयुवक, नया युवक जो। दिग्गु, दिगु कैसे हो गया? दिगु से संख्यावाचक, नया युवक जो, इसका विशेषता बतला रहा है, कर्मधारय। कर्मधारय। सेना क्या है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? गलती था ये, ऐसे स्त्रीलिंग उसकी सेना बड़ी है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है। ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए। कवित्री, ठीक है। क्लर्क की मौत, शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम था? इवान थान, दिमित्रिव, ठीक है। द का उच्चारण स्थान, द, दंत दंत, की कंठ। दंत, प्रेम का विशेषण, प्रेमी, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक ने, ठीक है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र भेजा था? सुखदेव, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? मालती, उसने कहा था, सॉरी, लहना सिंह, ठीक है। और तुम्हारे कोचिंग का नायिका कौन है? हमारे कोचिंग की नायिका कौन है? हीरोइन? मनिका, ये है, ये रिंकी। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के आदि काल, भक्ति काल, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, बोधा सिंह, ठीक है। सिपाही के मार शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? एकांकी की, एकांकी है। ठीक है। मलयज की कौन सी रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन की झूठ मेरा है। अकेलापन। तो ठीक है, तुम भी रिजर्व करती है सेकंड।